इस ब्रह्मांड में इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनमें अनंत ऊर्जा समाहित है। ये स्टार्स अरबों सालों तक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे हमारा सूर्य, ये हमारे सोलर सिस्टम का ऊर्जा का केंद्र है जो हमें रोशनी और ऊर्जा देता है। इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे सूर्य का जन्म आज से लगभग 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था और ये आने वाले अरबों सालों तक हमें रोशनी देता रहेगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये स्टार्स इतनी ऊर्जा कैसे उत्पन्न करते हैं? तो इस सवाल के जवाब के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हेलो साइंस में। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि स्टार्स इतनी एनर्जी कैसे उत्पन्न करते हैं और उनमें इतनी एनर्जी कहां से आती है। उनके अंदर ऐसा कौन सा रिएक्शन होता है कि वो इतनी ऊर्जा उत्सर्जित कर देते हैं। तो हम आपके लिए बता दें कि उनमें कोई साधारण रिएक्शन नहीं होता है। उसमें इस ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक रिएक्शन होता है जिसे न्यूक्लियर रिएक्शन कहा जाता है। वहाँ एक न्यूक्लियस एक दूसरे न्यूक्लियस के साथ आकर जुड़ जाता है। जब एक न्यूक्लियस एक दूसरे न्यूक्लियस से आकर जुड़ता है तो उसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। जब किसी अनस्टेबल भारी न्यूक्लियस पर उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वह लगभग समान द्रव्यमान वाले दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। न्यूक्लियर फ्यूजन को हम एटॉमिक बम और न्यूक्लियर रिएक्टर में देख सकते हैं। हमने भी पढ़ा था कि स्टार्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो आइए अब समझते हैं कि आखिर ये न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है। यदि हम इन स्टार्स के कोर को देखें तो इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर होता है। बेसिकली सभी स्टार्स हाइड्रोजन से बने होते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा हाइड्रोजन क्लाउड ग्रेविटेशन के कारण कोलैप्स करता है और कोलैप्स करके स्टार बनाता है। मोस्ट ऑफ द स्टार्स हाइड्रोजन से ही बने होते हैं। इन स्टार्स के कोर में हाइड्रोजन हाई टेम्परेचर के कारण प्लाज्मा फॉर्म में होता है, जिससे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अलग हो जाता है और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। अब इस कोर में जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है वो हाई टेम्परेचर के कारण अलग हो जाता है और बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण दूसरे न्यूक्लियस के प्रोटॉन आपस में जुड़ने लगते हैं। पर आप सोच रहे होंगे कि प्रोटॉन के पास तो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए वो आपस में रिपेल करेंगे। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, परंतु यहाँ रिपल्सन से ज्यादा प्रेशर एग्जिस्ट करता है, जिस कारण प्रोटॉन आपस में आकर जुड़ जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्रोटॉन जुड़कर हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि 4 प्रोटॉन मिलकर एक हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं। ये रिएक्शन इतना सिंपल नहीं होता है जितना आप सोच रहे हैं। ये लॉन्ग चेन रिएक्शन होता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर प्रोटॉन आकर जुड़ते हैं। बेसिकली 6 प्रोटॉन आकर जुड़ते हैं और एक हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं और 2 प्रोटॉन रिलीज हो जाते हैं। इस फ्यूजन के प्रोसेस में मास घटता है जो कि एनर्जी के रूप में रिलीज होता है। इस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। इसी तरह ये फ्यूजन रिएक्शन आगे भी चलता रहता है। हीलियम जुड़कर कार्बन बनाते हैं, कार्बन से नाइट्रोजन बनता है और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बनता है। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। इस तरह न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। स्टार्स के अंदर यही रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जो कि बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है। और यदि हम 1 किलोग्राम मास को कम्प्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो कि अभी के लिए संभव नहीं है। हम अभी बहुत छोटे मास के अमाउंट को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, परंतु यदि हम पूरे 1 किलोग्राम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें तो ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि तो वो एनर्जी इतनी ज्यादा होगी दिल्ली जैसी पावर हंग्री सिटी जो शाम के समय मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम करती है, उस रेंज से अगर वो पूरे दिन एनर्जी कंज्यूम करे तो भी दिल्ली जैसा इतना बड़ा शहर 148 दिनों तक एनर्जी को कंज्यूम कर सकता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यदि छोटा सा मास भी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो वो कितनी एनर्जी रिलीज कर सकता है। इसलिए स्टार जो कि इतने बड़े होते हैं वो अरबों सालों से एनर्जी को रिलीज करते जा रहे हैं और अरबों सालों तक करते रहेंगे। जो वो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है उसका मेन सोर्स होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। इसी न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण हमारे ब्रह्मांड में मौजूद इतने बड़े बड़े स्टार्स जिनमें हमारी कल्पना से भी ज्यादा ऊर्जा समाहित है, अरबों करोड़ों सालों तक चमकते रहेंगे और इसी न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हम जीवन को देख पाए हैं। आज के लिए इतना ही। आशा है कि अब आप समझ चुके होंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसी शानदार वीडियो आती रहती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट।